तो दोस्त बातचीत में ज़्यादा समय खराब करेंगे नहीं, सीधा मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उन 17 ऐसे WTF मोमेंट्स, व्हाट द फक मोमेंट्स की, जिन्होंने पूरी की पूरी आदि पुरुष का ना बंटा धार कर दिया। सबसे पहले जो प्रभास है, देखो मैं यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण जी माता सीता का यूज़ नहीं करूँगा, यूज़ करना तौहीन होगी इन लोगों की, सीधा इनके ही नाम लेते हैं। जो प्रभास है भाई वो चमगादड़ से लड़ रहे हैं। दिस इज़ द मोमेंट जहाँ आई थिंक थिएटर में बैठे हर एक इंसान ने ना एक बार तो अपने आप से पूछा होगा कि भाई ये कौन से कांड का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा वाहियात, चमगादड़ उठा कर ले गई प्रभास को ऊपर, सबसे घटिया सीन। दूसरा, रावण को वरदान जो मिला था, सैफ अली खान को जो वरदान मिला था, भाई वो वरदान था ही नहीं। जो ये वरदान की बात कर रहे हैं वो हिरण्यकश्यप को मिला था। ये सतयुग की बात है और जो वरदान की बात हो रही है वो त्रेता युग की बात है, मतलब कि बेकार। तीसरी चीज वो था कृति सेनन को जब सैफ अली खान उठा ले गया था, भाई नहीं पता था प्रभास को सनी को इसके बारे में, लेकिन भागे जा रहे हैं ऊपर देखे। अगर रियल रामायण की बात करें तो वहां पर उनको अंदाजा ही नहीं था प्रभु श्री राम को लक्ष्मण जी को कि लेकर कौन गया, अपहरण किसने किया है, हुआ भी है कि नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रभास 100 मीटर और मन लगा के भाग ले तो भाई वो सैफ अली खान को पकड़ ही ले, कृति सेनन उनको जान ही ना दे। चौथी चीज जो कि है जटायु, वो बाज जोड़ कर आया था। भाई बाज और जटायु दोनों अलग अलग चीज है। मौत का मजाक बनाया गया, हर एक चीज को ना तोड़ मोड़ के पेश किया गया। उसके बाद जो अगला मोमेंट है 5वां, वो है हनुमान जी, मतलब जिस बंदे ने हनुमान जी को प्ले करा है वो और सनी जो है उनकी आपस में जो वार्तालाप थी वो बेहद घटिया तरीके से दिखाई गई। 5वां जो है, जो प्लेनेट ऑफ द एप्स के जानवर थे, मैं इनको बाली सुग्रीव नहीं करूंगा, इनका जो वध था भाई सबसे घटिया था। इस तरीके से नहीं मार, दूसरे दिन मारे गए थे बाली रामायण में। पहले दिन तो समझ में नहीं आया था कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। अगले दिन फूलों की माला लगाकर फिर राम जी ने निर्णय लिया था कि ऐसे ऐसे वध करना है। और फिर अगला जो पार्ट है वो है राम सेतु का। यहाँ पर क्या जो आते हैं समुद्र के देवता तो बोलते हैं कि आप पत्थर फेंको मैं डूबने नहीं दूंगा। अबे घटिया लोगों, इस तरीके से तुमने जो पेश किया है राम सेतु को, चाटे चल जाने तुम्हारे ऊपर ना पनीत सुपरस्टार छोड़ देना चाहिए, जिस तरीके से भैया काम कर रहे हो तुम। 7वां जो है वो है विभीषण। भाई क्या दिखा रहा है, रावण के साथ बैठ के जाम लगा रहा है, सैफ अली खान के साथ बैठ के जाम लगा रहा है, गलत बात, वाहियात। उसके बाद जो एंट्री थी रातों रात नाव में बैठकर उनकी पत्नी के साथ आए हैं, वो तो उससे भी ज्यादा घटिया। अगली जो चीज है वो है भाई 2 लोगों की लड़ाई। देखिए हनुमान जी और मेघनाथ जी की लड़ाई रामानंद सागर ने भी दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब बिल्कुल ही कार्टून दिखा दिए। अशोक वाटिका में जो मेघनाथ ने पकड़ा था हनुमान जी को, उसका एक कारण था, वो ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे और हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करा और उसके चलते वो खुद ब खुद पकड़े गए। लेकिन यहाँ पर तो भाई एक निंजा वाला वो फेंका तेज धार वाला चक्का और बंदी बना लिया। यार कोई तमीज वाली चीज है इन लोगों की। अगली चीज आप देखिए, उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या अंतर है। जब पहली बार रामानंद सागर या फिर मैं कहूँ रामायण में जो वर्णन है, वहाँ पे रावण और हनुमान जी के बीच संवाद थे, बहुत भारे संवाद थे। और उसके बाद सभा में बैठकर ये दिया गया था कि पूंछ में आग लगा दीजिए। यहाँ पे तो पता नहीं कहाँ एक चोटी पर, महल भी नहीं बोलूँगा, उस खंडर की चोटी पर आग लगा दी और फिर आह करके आवाज़ कर रहे हैं कैरेक्टर। अबे मैं कह रहा हूँ तुमने भाई साहब जो मजाक उड़ाया है, सजा तो मिलेगी भाई ना, पाप तो चढ़ेगा, तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। अगला तुम देखो, अगला व्हाट द फक मोमेंट 10वां, जो स्पीड दिखा रखी है इंद्रजीत के कैरेक्टर की। भाई कोई फ्लैश है, ये क्विक सिल्वर है, क्या दिखा। हाँ माना मेघनाथ जी के पास एक रथ था जो मन की गति से दौड़ता था, लेकिन खुद दौड़ते थे क्यों, किस लिए, क्या जरूरत थी। अगला तुम संजीवनी का जो दिखा रखा है, भाई संजीवनी को बताने के लिए श्रीलंका से एक उठाया गया था वैद्य, शैलेश नाम था शायद उनका, उन्होंने बताया था कि ऐसे संजीवनी बनेगी, उसके बाद जो ये है शक्ति तीर लगा है उससे तब जाके निजात मिलेगा। तो हनुमान जी वहाँ पर गए थे, चमक रही थी सारी बूटियाँ, तो कंफ्यूज हो गए थे, फिर पूरा पर्वत उठा लाए थे। यहाँ पे तो जो वाहियात चीज़ें दिखा रखी भाई पूछो ही मत। एंड 12वें नंबर पे भाई विभीषण की बीवी के बूब्स दिखा दी, आधे क्लीवेज नहीं बोलूँगा, आधे बूब्स दिखाए हैं। ये घटिया चीज़ थी, सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ यही थी। 13वें नंबर पे इंद्रजीत का जो कैरेक्टर था अपना टार्जन वाला बंदा, उस झील में जाने से शक्तियां कम हो जाएंगी, वहीं तुम मार सकते हो। यार तुम आबरा का डाबरा बना रहे हो, क्या बना रहे हो, चांटे रसीद करने वाली चीज़ें बना रहे हो। उसके बाद एक जो फाइट दिखाई थी कुंभकर्ण की और हनुमान जी के रामानंद सागर में, भाई साहब मलयुद्ध दिखाया था, दोनों को वीरवार दिखाया था, शक्ति वाला दिखाया था। लेकिन यहाँ पे तो कुंभकर्ण लपेट दे रहा है भाई, वो तो प्रभास आ गया पीछे से, तीर वीर मार दी, वरना भाई साहब लेने के देने पड़ जाते, बहुत बुरा काम था। और उसके बाद तुम एक और युद्ध देखो,
जो कि सैफ अली खान और प्रभास के बीच में। भाई सैफ अली खान ऐसे मुक्के मार रहा है मोहेमो मोहेमो मोहेमो, जैसे कि सामने वाला तो बिल्कुल ही कोई ऐसा ही नॉर्मल आदमी हो। भाई ये गलत चीज़ है यार, ये ना ये ठेस पहुँचाने वाली चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं 16वीं पे, वो है विभीषण वॉज नॉट देयर इन लास्ट फाइट। बस सैफ अली खान को मारने के लिए प्रभास को सपना आया, सोचा, भविष्यवाणी, बादल गरजे और उन्होंने नाभि में तीर मार के अमृत सुखा दिया। खैर अमृत सुखाने वाला तो उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और 17वां जो व्हाट द फक मोमेंट है, वो है पूरी की पूरी मूवी। धन्यवाद, जय श्री राम।